I bought these Reebok shoes for 9,000 rupees. Let's see they are worth it or not. Welcome back to the series shopping list. I don't know कौन सा एपिसोड है बट इस सीरीज के अंदर हम ट्राई करते हैं ऑफलाइन शॉपिंग करने का और आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारी ऑफलाइन शॉपिंग से। इस बार हमने रीबॉक के नए जूते खरीदे हैं जिनका प्राइस 9,000 रुपए है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या 9,000 रुपए किसी ब्रांड पे देना वर्थ इट है या फिर नहीं। मैं इस वक्त अपने होम टाउन गोरखपुर में हूँ। हम एक मॉल में गए थे जिसका नाम है ओरियन मॉल और वहां पर हमने कई सारे आउटलेट ट्राई करे जैसे कि मैक्स, एलन सोली, वेनेसन, बट किसी ने हमें शूट करने के लिए अलाउ नहीं करा। बट रीबॉक ने करा तो हमने कहा अब रीबॉक से परचेसिंग करेंगे। वैसे मेरी नजर में बहुत दिनों से था रीबॉक का जूता क्योंकि इनके स्नीकर्स आजकल बहुत अच्छे डिजाइन के साथ मार्केट के अंदर आ चुके हैं। काफी बड़े ब्रांड्स को बीट करने के लिए प्राइसिंग भी हाई रखी है उन्होंने और स्नीकर का डिजाइन क्वालिटी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बड़े दिनों से दिमाग में था। महंगा है बट वर्थ इट है। क्यों बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं गया शॉपिंग के लिए, वहां पे मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पे शूट करना चाहता हूँ और क्या आप मुझे अलाउ करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था ऑलरेडी। तो दे सेड हाँ एकदम। बहुत ही फ्रेंडली नेचर के साथ दे स्टार्टेड गिविंग मी दैट वो सर वाला वाइब, सर ये सर वो सर ये ट्राई करे सर वो ट्राई करे, कहा बढ़िया है सब। बट मेरे दिमाग में जो था वो ये था। लेट मी अनबॉक्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे जूता दिखाया, साइजिंग वगैरह दिखाए, उन्होंने मुझे मेरे पैरों में पहनाकर भी दिखाया बट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज आई नो दिस इज काइंड ऑफ थिंग जो ब्रांड्स करते हैं उनके आउटलेट्स में, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मैंने अपने पुराने रेड टेप के जूते निकाले और इन्हें पहन लिया। वैसे ये जूते 7 दिन या 8 दिन तक मैंने यूज करे हैं लगातार एकदम दबा के। एक अच्छा रिव्यू होने वाला ही है बिकॉज यूज करने के बाद जो इनकी मैंने हालत खराब करी है उसके बाद अगर मैं रिव्यू दे रहा हूँ तो एक ऑथेंटिक, जेन्युइन और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद का रिव्यू है। बिकॉज इसको पहनकर मैं एक बर्ड सेंचुरी में भी गया था जहाँ पे हमारे घर के पास में एक जगह है बाखिरा बर्ड सेंचुरी एंड वो एक प्रॉपरली कह सकता हूँ कि झील वाला एरिया है, रफ बैकग्राउंड है वहां का, थोड़ा सा जमीन वहां की बड़ी एडवेंचरस सी है। तो वहां पे दौड़ लगाया मैंने भयंकर तरीके से, पक्षियों को देखा बिकॉज वो जगह बर्ड्स के लिए फेमस है। जब रशियन बर्ड्स आते हैं, जब वहां पे थोड़े चेंजेस होते हैं मौसम में तो यहाँ पे वो आते हैं। तो मैंने शूट भी करा और काफी वॉक वगैरह करने के बाद जो हालत हुई है जूते की, खेतों में, जंगलों में, बर्ड सेंचुरी के अंदर पूरा क्रीजेस पड़ चुके हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें, 9,000 का जूता है और मेंटेनेंस के मामले में आई कैन से कि तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्टी लुक है, बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब पहनने के बाद यू फील रियली गुड कि भैया पैसा दिया है। क्वालिटी के मामले में सबसे पहले बात करते हैं, पूरी लेदर क्वालिटी पीयू की है। पीयू की पैचिंग मिल जाती है, हल्का फैब्रिक मिल जाता है। ब्रांडिंग के अगर हम बात करें, ऊपर रिबॉक लिखा हुआ है, फ्रंटों पे रिबॉक लिखा हुआ है, पीछे रिबॉक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रीन और व्हाइट का ऑफ व्हाइट, प्रॉपर ऑफ व्हाइट का लुक है। ऑनेस्टा का टाइगर वाली फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग एंड जो इनका पैटर्न है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लाइक इट्स ऑल अबाउट स्पोर्टी लुक एंड काफी पतला लगता है आपके पैरों में, काफी हल्का फील होता है, भारी कहीं से भी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। हल्का होने की वजह से आपके पैरों को बहुत कंफर्ट फील कराता है। एक बड़ा कंसर्न था मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या। जब मैं आउटलेट के अंदर था और मैं जूता ट्राई कर रहा था तो मेरा एक कंसर्न था। मैंने उनसे कहा वहां के लोगों से कि यार ये जो पतला सा टो बॉक्स है ना ये मुझे दिक्कत करेगा बिकॉज इंडियन फीट वैसे भी ब्रॉड होता है, मेरा तो बहुत ही ब्रॉड है, तो ये मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट है और फील नहीं हो रहा था कहीं से कि जाएगा पैरों में। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, आराम से चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है लेट मी ट्राई। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं ट्राई भी करूं बट मैंने ट्राई करा और आई फेल्ट कि यार थोड़ा टाइटनिंग है बट खराब नहीं लग रहा, मतलब दिक्कत नहीं हो रही कोई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, बट मे बी हो सकता है इनकी बनावट कुछ नीचे से ऐसी है, थोड़ी सी यहाँ से ब्रॉड रखी गई है, दिखने में पतला लगता है टो बॉक्स बट ब्रॉडर है हल्का सा, जिसकी वजह से कंफर्टेबली आराम से चला जाता है। इवन मैंने पहना, मेरे भाई ने पहना, मेरे कुछ दोस्तों ने भी पहना है इसको और सबने कहा यार ये बढ़िया लगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा वेंटिलेशन के लिए डॉट्स मिल जाते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में। आपको साइड में इधर भी डॉट्स मिल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए, जो होल्स है, पंच होल्स हैं। फिर यहाँ पे राइट में भी पंच होल्स मिल जाते हैं। तो प्रॉपर ब्रीदेबल जूता बनाने का ट्राई करा गया है। प्रॉपर हीट में पहनना है, पीक गर्मी में पहना है, कोई दिक्कत नहीं हुई, हल्का है, मजेदार है। अब इवन कंफर्ट की इनसाइड भी बात करें, जो इंसोल है वो बहुत ही कुशनी बाउंसी है, नॉट प्रॉपर कुशनी बट जो प्यूमा वाले इंसोल्स आते हैं पतले से बट बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं, वैसा ही रिबॉक का भी सिनेरियो है। बहुत बाउंसी कुशनी नहीं है बट हाँ वैसा फील होता है, बहुत पतले में है और बढ़िया लगता है। जो यहाँ पे अगर आप फैब्रिकेशन भी देखो, अगर आप इसके ऊपर वाले एरिया में, कुशन वाले एरिया में जो एंकल के पास है, ये पूरा फैब्रिकेशन आपको एक प्रॉपर वुलन मटेरियल जैसा फील होता है बट ये बड़ा ही कंफर्टेबल लगता है। आपको चारों तरफ से कहीं से शू बाइट होने के चांसेस नहीं फील होते हैं इफ यू आर नॉट वेयरिंग सॉक्स। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। डिटेलिंग पे काफी ध्यान दिया गया है, स्टिचिंग वगैरह परफेक्ट है। प्यू लेदर का यहाँ पे फील आता है, थोड़ा क्रीजेस मिलते हैं बिकॉज ये जो फ्रंट टो है इतना पतला है कि ये बार बार जूता ऐसे मुड़ता रहता है और क्रीज इतना आता है ना कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। बट एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर आप इसके ऊपर गीला कपड़ा रख के प्रेस
कर दो गर्म प्रेस से तो आराम से मुझे लगता है क्रीज हट जाएगी। और जो क्वालिटी है इसके पीयू की वो बहुत ही कमाल की है, प्रॉपर फील होता है, पैसा दिया है तो वैसी वाली क्वालिटी फील होती है। अब ये तो हो गई डिजाइन और कंफर्ट की बात। देखो मेरे हिसाब से डिजाइन के मामले में टॉप नॉच है, कंफर्ट के मामले में टॉप नॉच है। क्या रीबॉक मार्केट में वापसी कर पाएगा? ये जूता पहनने के बाद मुझे लगता है हाँ जी कर पाएगा, लेकिन क्या ये जूता 9,000 रुपए में? वैसे मैं आपको बता दूं प्राइसिंग का डिस्काउंट हमें मिला था, ये हमें डिस्काउंट वगैरह लेके 8,000 के आसपास पड़ा है और उसमें मुझे सॉक्स भी मिल गए थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम थोड़ा और डिस्काउंट मार के आपको 1,000 रुपए के सॉक्स भी दे देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए 7-8 रुपए में मुझे लगता है वर्थ इट है, बट मेरे जैसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बढ़िया जूते में, तो इस तरह के और भी मार्केट में जूते हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करो। प्यूमा में भी बहुत अच्छे जूते हैं इस तरह के। लेकिन अगर आप चाहते हो यही मॉडल का जूता चाहिए तो आई विल सजेस्ट एक बार ओनित्सुका टाइगर के जूतों के साथ कंपैरिजन कर लेना, बिकॉज ये जो मिनिमल सोल वाले जूते होते हैं उनमें ओनित्सुका टाइगर टॉप नॉच पे आता है कंफर्ट के मामले में। एक बार उनके साथ कंपैरिजन करना, देन 9-10 हजार रुपया खर्चा करना, उसके पहले खर्चा मत करना। दूसरा, अगर हम सोल की बात करें, टीपीआर टीपीओ मिक्स सोल है, प्रॉपरली रगड़ सोल है, बहुत ही बढ़िया जूता बनाया है। ओवरऑल इस जूते में मुझे कोई कमी नहीं दिखी है प्राइसिंग को छोड़ के, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से इस तरह के मार्केट में जूते और मौजूद हैं जिनके साथ आपको कंपेयर करना है, उसके बाद ही परचेजिंग करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जूता ओनित्सुका टाइगर के जूते के साथ कंपेयर करूं, फिर आपको सजेशन दूं, फिर एक और वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मुझे आपको व्यूज और कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि भैया 9-10 हजार या 20 हजार खर्चा करूंगा तो थोड़ा सा चाहिए ना, समझ रहे हो? नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऑफलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? जो डेवलपिंग सिटीज हैं जैसे कि गोरखपुर एक डेवलपिंग सिटी है, इट्स नॉट अ बहुत बिग सिटी लाइक मुंबई दिल्ली बैंगलोर वाला। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है, जितने मॉल ओनर्स हैं या जो भी आउटलेट ओनर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा भाई आपका ही प्रमोशन होता है व्हेन वी शूट। अगर हम मैक्स के साथ शूट कर रहे हैं, कुछ अच्छे टी शर्ट्स वहां से लेता, परचेस करता, शूट करता, या फिर एलन सोली, वेनिसन, आपका ही प्रमोशन होता है। आपके एम्प्लॉइज पता नहीं क्यों मना करते हैं शूट करने से, आई डोंट नो व्हाई, बट ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम टॉकिंग अबाउट रीबॉक, किसी को परचेस करना होगा, वो गोरखपुर से देख रहा होगा तो जाके परचेस कर सकता है। इट्स वेरी हेल्पफुल। और शॉपिंग लिस्ट की ये सीरीज जारी रहेगी, हम और भी बहुत सारे ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे, आपको वीडियोस देते रहेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये वीडियो कैसा लगा? जूता मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ले सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, चेकआउट करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमें सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर एंड बी वर्ड ऑफ माय फ्रेंड।